साथियों, एक तरफ हम लगातार देश के दलितों को, देश के बहुजनों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि 2027 में किसी भी हालत में बहन जी मायावती बीएसपी की सरकार 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश में आनी चाहिए। लेकिन आज बीएसपी ने, या कहें कि बहन जी के चमचे नेताओं ने एक ऐसा फैसला किया है कि जिसकी वजह से मुझे मतलब बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है कि बहन जी ऐसा फैसला क्यों कर रही हैं, और उसकी वजह भी आपको इस पूरे वीडियो के अंदर बताएंगे। और इसी की वजह से मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बीएसपी से फौरन निकालो इन विभीषण नेताओं को। अगर इन नेताओं को निकाला नहीं गया तो ये बीएसपी को बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। और आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आज ये पूरा सेशन, ये पूरा वीडियो आप इतना ज्यादा वायरल करिए कि ये चीज, हमारा हाथ जोड़कर अनुरोध, हमारा निवेदन, हमारी प्रार्थना सीधे बहन जी मायावती तक पहुंच जाए। पूरा मामला क्या है वो आप देखिए। यहां पर आप एक खबर देखिए, ये अमर उजाला खबर है, बड़ी शांति से समझिए। यहां पर अमर उजाला खबर यह है कि मिल्कीपुर उपचुनाव, बसपा ने की चुनाव ना लड़ने की घोषणा। आप सोचिए कि बसपा ने उपचुनाव ना लड़ने की घोषणा की है, जिसके बाद अब हो क्या रहा है कि अब समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में सीधी टक्कर हो रही है। आप सोच कर देखिए कि अगर बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ती है, मिल्कीपुर के जितने भी बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, बीएसपी के नेता हैं, वो अपने पार्टी को, अपने हाथी सिंबल को अगर वोट करना चाहते हैं, जब पार्टी ने यह फैसला कर दिया है कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, तो जो लोग, जो जनता, जो दबे कुचले लोग, जो दलित लोग बीएसपी को वोट करना चाहते हैं, जब चुनाव के दिन वो मशीन के अंदर वोट डालने जाएंगे, तो आप बताइए कि वो क्या करेंगे। आप अगर ये चाहते हैं कि आप बीएसपी को वोट करें और बीएसपी ये कह रही है कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? पार्टी क्यों बनाई है? चुनाव लड़ने को ना। और जो आपको वोट देना चाहते हैं, इसका सबसे बड़ा नुकसान बीएसपी को यह होता है कि जो भी लोग बीएसपी को पसंद करते हैं, बीएसपी को वोट करना चाहते हैं, अगर ऐसे उपचुनाव में बीएसपी चुनाव लड़ने से मना करती है, तो आप इसका नुकसान ऐसे समझिए कि वो व्यक्ति या तो भाजपा को वोट करेगा या फिर समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। यानी कि जो बीएसपी का वोटर है वो या तो भाजपा की तरफ जा रहा है या सपा की तरफ जा रहा है, और सिर्फ एक फैसले की वजह से कि बीएसपी चुनाव नहीं लड़ेगी। और अगर यह फैसला बहन जी मायावती ने किया है तो बहन जी बहुत बड़ी हैं, मेरे से बहुत बड़ी हैं, मतलब बहुत बड़ी नेता हैं। इनके फैसले के ऊपर सवाल उठाने की मेरी कोई औकात नहीं है। लेकिन अगर यह फैसला बहन जी के जो चमचे टाइप के नेता हैं ना, जिन्होंने 2012 से बीएसपी को बर्बाद करके रखा है, उनके नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन कौन से ऐसे नेता हैं कि जो अंदर बैठकर, पार्टी के अंदर बैठकर लगातार बीएसपी को खत्म कर रहे हैं। और इसी की वजह से हम ये मांग कर रहे हैं कि भाई ऐसे विभीषण नेताओं को जल्दी से जल्दी, अब टाइम नहीं बचा है, अब बीएसपी से निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए। और इससे आप एक और चीज समझिए, यहां पर आप एक और चीज देखिए। जब 2019 में बीएसपी यानी कि बसपा ने और समाजवादी पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर गठबंधन किया, तो क्या आपको पता है कि बहन जी मायावती पहले इस गठबंधन को, जो हमारे पास जानकारी है कि बहन जी इस गठबंधन को कतई भी तैयार नहीं थी, वो नहीं चाहती थी कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो। उन्हें यह पता था कि मतलब हम इस पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन जो अंदर के जानकार लोग हैं वो ये दावा करते हैं कि बहन जी मायावती के ऊपर न सिर्फ दबाव बनाया गया, बल्कि उनको मतलब बातों के अंदर उलझाकर कि भाई बहन जी ऐसा हो जाएगा, बहन जी वैसा हो जाएगा। और इसी वजह से जो 2019 के अंदर बीएसपी और सपा का गठबंधन हुआ था, वो इसी वजह से हुआ था। लेकिन बहन जी ये चीज नहीं चाहती थी। यहां पर आप देख रहे हैं अखिलेश यादव और बहन जी मायावती। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि भैया मैं उस
गठबंधन की, समाजवादी पार्टी की बात क्यों कर रहा हूं? वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जब 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हुआ तो जाहिर सी बात है कि दोनों पार्टियों के वोट एक तरफ शिफ्ट हुए और इसमें सबसे ज्यादा कहा यह जाता है कि जो दलित वोट है उसने बहन जी मायावती की बात मानकर समाजवादी पार्टी को वोट किया। जो दलित हमेशा से, जो हमारे बहुजन भाई हमेशा से हाथी के ऊपर, बीएसपी के ऊपर, बहन जी मायावती के ऊपर भरोसा करते थे और उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया था, पहली बार बहन जी मायावती के 2019 में सपा के साथ गठबंधन करने के बाद उन तमाम दलितों ने, बहुजनों ने अपने दिल के ऊपर पत्थर रखकर समाजवादी पार्टी को वोट किया। और उसका नुकसान यह हुआ कि वही पार्टी आज बीएसपी को या तो मोदी की बी टीम बताती है या यह कह रही है कि भाई बीएसपी तो अब खत्म हो गई है। अब आप लोग बताइए कि क्या वो मतलब फैसला जो था वो सही था? क्या बीएसपी को समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके अपने वोटरों को उस तरफ शिफ्ट करना चाहिए था? और जब बहन जी ये फैसला करना नहीं चाहती थी तो ऐसे जो विभीषण टाइप के नेता हैं जो अंदर ही अंदर बैठकर पार्टी को खत्म कर रहे हैं, इन्होंने ये फैसला किसके कहने पर किया? किसने इनको दबाव बनाया, इनको रिश्वत दी, क्या किया क्या नहीं किया? लेकिन बहन जी को ये मतलब मजबूर क्यों किया गया कि आप इन पार्टियों के साथ गठबंधन करें? और आज वही पार्टियां बीएसपी को उल्टा सीधा कहती हैं और दलित वोटरों को संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर बीएसपी से लगातार दूर कर रही हैं। जी कह दे रहे हैं सर। इसी बीच हमारी टीम कह रही है, आज चूंकि मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूं, भावुक हूं और कुछ गलती हो जाए तो माफ करना, लेकिन इसी बीच हमारी टीम कह रही है कि आप लोग प्लीज, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको सबसे पहले शेयर करिए। दूसरी बात, आप ये बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो, ताकि हमें पता पड़े कि कहां कहां की जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है। उसके लिए आप ताकत बढ़ाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आप जो कुछ भी होता है सब कुछ करिए, यह आपसे निवेदन है। बहुजनों की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और मान्यवर काशीराम साहब की इस पार्टी को प्लीज बचा लीजिए, प्लीज बचाइए, नहीं तो कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। चलिए इस बात को शुरू करते हैं। और अब मैं बहन जी मायावती, उनसे एक अपनी बड़ी बहन के तौर पर, एक मां के तौर पर, और आकाश आनंद भाई से ये एक भाई के तौर पर कहना चाहता हूं कि आपके कंधों के ऊपर सिर्फ बीएसपी की जिम्मेदारी नहीं है। सिर्फ बीएसपी कोई एक पार्टी नहीं है, बीएसपी कोई ऐसा नहीं है कि पार्टी बनाई, चली तो चली, नहीं चली नहीं चली। बीएसपी एक मिशन है। बीएसपी उन लोगों की पार्टी है कि जिनके साथ सालों तक जानवर जैसा सलूक हुआ, जिनको दलित सिर्फ दलित होने की वजह से साथ नहीं बैठने दिया गया, जिनको अगर वो दलित हैं और उन्होंने किसी जाति विशेष के मटके से पानी पी लिया तो सर उनको मारा गया। ये उन लोगों की पार्टी है। ये पार्टी देश के सबसे ज्यादा गरीब लोगों की पार्टी है और आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है। बहन जी मायावती, आकाश आनंद भाई और बीएसपी के जितने भी बड़े से बड़े नेता हैं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये सिर्फ पार्टी नहीं है, ये लोगों का भरोसा है, लोगों की जिंदगी है। और इसी वजह से मैं लगातार ये मतलब कोशिश करता रहता हूं कि बीएसपी की वापसी होनी चाहिए, 2027 में बीएसपी की सरकार बननी चाहिए। बाकी अब कुछ चीजें मेरे अंदर, शायद मैं आपके सामने थोड़ा अब ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या करना है क्या नहीं करना है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर जो भी है आप करिए, ना करिए आपकी मर्जी है। नमस्कार।